डीडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जोड़ घटाव से जो है यहां से शुरू करते हुए एसएससी जीडी और ग्रुप डी का क्लास हम सफर तय करेंगे और मेरा वादा है कि 25 दिन में 25 मार्क्स की पेपर के लिए संपूर्ण रूप से आप तैयार हो जाएंगे। आज हम दशमलव पे बातें करेंगे और ये सुबह की क्लास है। अब दो क्लास होगी, सुबह 9 बजे क्लास होगी, शाम को 6 बजे के करीब क्लास होगी। आज दूसरे दिन की क्लास है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो पहला है कि दशमलव का जोड़ घटाव, इस पे कुछ बातें करते हैं। देखिए, छोटी छोटी इश्यूज होते हैं। आप जो सोचते हैं कि बहुत कमजोर है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो पहले हम इन चीजों को थोड़ा समझ लें और समझते हुए शुरू करें। जैसे 3.4 प्लस 0.32 प्लस 123.49, इसको जोड़ना है और माइनस उससे घटाना है 13.89045। तो चलिए हम शुरू करते हैं जोड़ना। पहले तो जोड़ने वाले को लिखते हैं। देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, दशमलव के नीचे हमने दशमलव रखा है, ठीक है ना। इसमें केवल दशमलव के जोड़ में इतना ही आपको ध्यान देना है कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। फिर संख्याओं को बैठाते हैं। देखिए, यहां भी दशमलव के नीचे हमने दशमलव को जोड़ा। अब पहले जोड़ की क्रिया करेंगे, बॉड मास में आप जानते हैं। तो हमने जोड़ा। अब देखिए, 9 2 11 का 1 हाथ में रहा, 1 4 1 5 3 8 4 12 का 2 हाथ में रहा, 1 3 1 4 3 7 और 12 127 पॉइंट, और ये दशमलव उतार दिया 127.21। अब इससे मेरे को 13.89045 को घटाना है। तो देखिए, हम दशमलव के नीचे दशमलव लगा रहे हैं। अब एक चीज यहां पे हो गया है। देखिए, 21 है, यहां 89045 ये जगह खाली है। तो दशमलव के बाद, आखिरी संख्या के बाद कितना भी जीरो लगा लें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने देखो चुपके से 3 जीरो लगा दिया। अब हम इसको करते हैं। अब देखिए, 10 से 5 जाएगा 5, 9 में से 4 जाएगा 5, यहां पे 9 हुआ, 9 से 0 घटेगा 9, और ये 10 में से 9 गया 1, ठीक है ना। और यहां से जो है आपका 11 हुआ, 11 में से 1 हुआ, इधर से 1 उधार लिया, 11 में से 8 गया 3, यहां पर 6 हुआ, 6 से 3 गया 3, ठीक है ना। 2 में से 1 गया 1, इस तरह 113.31955। तो ये कुछ भी नहीं है और इस पे हम सोचते ही हैं। देखिए, अब ये जो सीखा का आपको लगेगा कि आप सीख गए हैं, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तभी ये आपके खून में मिलेगा, नहीं तो 48 घंटे के अंदर में सब भूल जाएंगे। तो चलिए फिर अब दशमलव का गुना करते हैं। अब देखिए, 3.9 को 0.0027 से हमें गुना करना है। तो हमने 3.9 को लिखा, नीचे हमने 0.0027 को लिखा। अब हम गुना शुरू करते हैं। हमें अभी जब गुना कर रहे हैं तो ये दशमलव हमें दिखता नहीं है, हमें तो 39 दिख रहा है, 27 दिख रहा है। तो 7 से गुना करते हैं, 7 9 63 का 3 हाथ में रहा, 6 3 7 21 और 6 27, ठीक है। अब हम 2 से गुना करते हैं, 9 दूनी 18 का 8 हाथ में रहा, 1 3 दूनी 6 और 1 7, गुना तो आपको आता ही है। अब हम जोड़ देते हैं, तो 3 हुआ, 8 7 15 का 5 हाथ में रहा, 1 7 3 10, 1053। अब जरा हम देखते हैं। देखिए, यहां दशमलव के बाद 4 संख्या है ना, 1 2 3 4, ये दशमलव के बाद एक संख्या है। तो इधर 4 है, नीचे 1 है, ऊपर 1 है, मतलब दशमलव के बाद 5 संख्या है। लेकिन यहां कितने संख्या है? 4 संख्या है। तो फिर हमें क्या करना होगा? इसके आगे एक शून्य बैठाना होगा और इसके आगे हम एक दशमलव लगा देंगे। समझ गए ना? बहुत ही आसान है। पहले सीधा सीधी गुणा कर लीजिए, फिर कितना संख्याओं के दशमलव के बाद कितना संख्या गिन लीजिए। अगर संख्या कम पड़ता है तो आगे शून्य मारिए, फिर जाके दशमलव लगा दीजिए। चलिए अब एक और सवाल को लेते हैं। अब थोड़ा सरलीकरण टाइप में कर लेते हैं। तो अब देखिए, 34 प्लस 3.2 गुना 1.2 माइनस 3.8 है। तो पहले हमारा जानते हैं बॉड मास में क्या होता है, गुना का काम होगा।
तो चलिए 3.2 को 1.2 से फिर से गुना करते हैं। तो आप तो जानते ही हैं 12 दूनी 24 का 4 हाथ में रहा, 2 12 तियां 36 और 2 38 हो गए। अब देखिए यहाँ पे एक संख्या के बाद दशमलव है, यहाँ एक संख्या के बाद दशमलव है, मतलब एक एक दो संख्या के बाद दशमलव डालना है। तो हमने देखा यहाँ पे 3.84 हो गया। अब देखिए गुणा का काम संपन्न हुआ। तो अब क्या हुआ, ये ये गुणा करके हमने 3.84 लिख दिया, 34 को उतार दिया, आपका 3.8 को उतार दिया। अब जो है हमें जोड़ना है, तो हम फिर 34 लिखा और 3.84 लिखा, जोड़ा। तो आपको पता है कि दशमलव, देखिए यहां दशमलव नहीं है, लेकिन ये पूर्ण संख्या है, यहां दशमलव नहीं है। तो आपको इसी तरह लिखना है और यहां पे मनी मन मान लेना है कि एक दशमलव, क्योंकि मैंने बोला है कि दशमलव के बाद अगर खाली शून्य होता है, तो जैसे यहां पे मैंने बोला था, तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो हम फिर जोड़ते हैं 0.84, तो ये उतर गया, दशमलव उतर गया, 4 और 3 7 उतर गया, 3 उतर गया। अब देखिए इसमें से हमें 3.8, अब ये 34.84 हो गया, ये जोड़ा, तो इसमें से 3.8 हमें घटाना है। तो हमने 34.84 लिखा और नीचे हमने 3.8 लिखा। फिर देखिए दशमलव के नीचे दशमलव लिखा, फिर हम घटाए, तो क्या हुआ, ये 4 हुआ, 8 से 8 गया, शून्य होगा, 7 में से 3 गया 4, ये 3, मतलब 34.4 जो है ये इसका उत्तर हुआ। तो आशा करता हूं कि ये आप एकदम सही तरीके से समझ गए होंगे। चलिए, लेकिन एक चीज है, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करने जाएंगे तो तरह तरह के इश्यूज आएंगे और उसको करेंगे तभी पॉसिबल है। और इस तरह के सवालों को लेकर ही वेब पेज पर मैंने 14 सवाल रखे हैं। चलिए आगे कुछ बात करते हैं। अब अगला आता है, सवाल आता है दशमलव का भाग। अब जरा 1/2 इसको हम कैसे करेंगे। 1/2 को हम देखो बराबर का एक सिंबल दिया, देने के बाद एक दशमलव मारा। जैसे ही ये दशमलव मार दिया तो मतलब मैं यहां पे शून्य रख सकता हूं, तो मैंने शून्य रख दिया। अब 2 को 10 से काटा तो क्या होगा, 5 होगा, तो यहां हमने 5 ही लिख दिया और इधर मैंने 0 रख दिया, ठीक है ना। तो ये इसका 1/2 बराबर 0.05 होता है। अब चलिए एक दूसरा लेते हैं, 1/4 को करने की कोशिश करते हैं। हमने जैसे सीखा है, तो हमने बराबर का सिंबल दिया। अब देखिए फिर हमने दशमलव को लगाया, अब यहां पर 10 आ गया। देखिए 4 से अगर 10 को काटते हैं तो यहां 5 होगा, नीचे 2 होगा, तो हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है, क्योंकि नीचे तो 2 ही है ना। तो चलिए इसको दूसरे तरह से करते हैं। हमने फिर 4 को लिखा, 4 से हमें भाग देना है, किसको, 1 को भाग देना है, तो 1 को लिखा। फिर हमने दशमलव को मारा, दशमलव जैसे मारा, देखिए यहां पे भी शून्य आ गया था, अब यहां पे भी शून्य आ गया। अब हमने 2 बार दिया, तो 4 दूनी 8 हुआ, 10 से 8 घटाया तो 2 हुआ, और 2 है, चूंकि यहां पे दशमलव दिया है, तो दशमलव के बाद जब भाग होता है तो हर संख्या जो आखिरी बच जाता है उसके बाद शून्य गिर सकता है, इसलिए हमने शून्य डाला। अब देखो 4 पचे 20 होता है, हमने 5 डाला, यहां पर ये 20 हो गया, बराबर ये कटकुट गया। मतलब क्या हुआ, 1/4 बराबर हम लिख सकते हैं 0.25। अब देखिए 8.5 को 0.5 से देते हैं, तो सीधी बात है यहां से दशमलव से यहां के दशमलव को हटा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 85/5, और हम जानते हैं 17 पचे 85 होता है, तो यहां पर ये 17 हो गया। लेकिन अगर ऐसा रहे 0.85 बटे 0.5 रहे, तो क्या ऐसा होगा, तो हम जानते हैं 0.85 को हम कैसे लिख सकते हैं, 85/100, क्योंकि दशमलव के बाद दो संख्या है, इसलिए हमने 2 शून्य उतार दिया, गुना। अब आता है हमने 0.5 को 10/5 लिखा। अब एक सवाल उठता है कि मैंने 10/5 कैसे लिख दिया, कैसे ऊपर 10 लिख दिया मैंने। चलिए इसको पहले समझते हैं। तो हमने ग्रीन में लिखा, देखो ये 1/0.5 था ना, यहां होना चाहिए था ना, तो हमने 1/0.5 लिखा। तो मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि हमें बोला गया है 1/5/10, 0.5 मतलब 5/10, मतलब ये कहने का बोला मतलब हो रहा है 1
भागा 5/10। अब देखो जब 5/10 है, इस भागा को जब चेंज करेंगे आप जानते हैं ये उलट जाएगा, तो बराबर बराबर क्या होगा, 1 गुना 10/5। अब 10 से 1 से गुना करेंगे तो 10 ही होगा। तो ये 10/5 कहां से आया, आशा करता हूं कि आप इसे समझ गए होंगे। तो इस तरह से अब देखिए ये क्या होगा, हमने इस शून्य से ये शून्य कट दिया, 5 से हमने 85 कटा तो 17 हुआ, 17/10 हुआ, 17/10 बराबर 1.7। ये तो आप जानते ही हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के पहले फिर से याद दिलाता हूं, प्रैक्टिस करना जरूरी है। और प्रैक्टिस के सवाल जो है नीचे लिंक में दिया गया है, जिसमें वेब पेज है। क्योंकि अगर आपको 25 दिन के अंदर में 25 मार्क्स की लड़ाई लड़के जीतना है और चैलेंज देना है दुनिया को, तो फिर प्रैक्टिस जरूरी है दोस्त। चलिए अब देखिए, छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, बहुत बड़े इश्यूज तो है नहीं ये सब। अब देखिए दशमलव का एक सरलीकरण करते हैं। चलिए देखिए 1.7 प्लस 14 इंटू 2.4 डिवाइडेड 1.2 माइनस 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.36 डिवाइडेड बाई 0.18। चलिए इसको जब करेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए पहले क्या होता है, बॉड मास का क्या होता है, भाग का काम होता है। कल हमने बताया था, यहां भी भाग का काम है। तो हमने 2.4 डिवाइडेड बाई 1.42 लिखा, और यहां पर जो है माइनस लिखा 0.2, 0.36 भागा 0.18 को इस स्टेप में लिख दिया। ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहां के दशमलव से यहां के दशमलव हटा दिया। यहां पर देखिए, यहां एक संख्या के बाद दशमलव के बाद एक संख्या, यहां दशमलव के बाद दो संख्या है। तो हमने सिंपल क्या किया, हमने सिंपली जो है, चूंकि दशमलव के बाद यहां दो संख्या था, यहां दशमलव के बाद एक संख्या था, इसलिए यहां पे एक शून्य हमने रख के 360 कर दिया। ठीक है ना। अब 12 से काटते हैं, 12 दूनी 24। ठीक है। और इधर 18 से काटते हैं, 18 दूनी 36, 18 20 होगा। तो मतलब ये ऐसा हुआ, 1.7 14 12 को 24 से काटेंगे तो 2 होगा। और देखिए 18 से 18 दूनी 36 और शून्य उतर गया 20। अब ये हमारे पास स्थिति आ गई। अब देखिए गुणा का काम पहले होगा। ठीक है ना। ये 2 गुणा का काम है, पहले इसे करना होगा। तो हमने किया तो क्या, 1.7 14 को 2 से गुणा किया 28, 0.2 इंटू 20 है, 0.2 मतलब 2/10, 2/10 का मतलब शून्य से शून्य कट गया, 2 से 2 गुना हुआ 4। तो 1.7 प्लस 28 माइनस 4। अब इसको जोड़ेंगे, 28 और 1 29, 29.7 होगा। तो बराबर क्या हुआ, 29.7 माइनस 4। अब 29 से 4 घटाएंगे तो क्या होगा दोस्त, आपका होगा 29 से 4 घटाएंगे तो 25.7। तो इस तरह से 25.7 इसका उत्तर निकल गया। आशा करते हैं ये भी आप समझ गए हैं। अब देखिए थोड़ी सी आपको लगता है कि अरे ये कैसे हुआ कैसे हुआ, आप जैसे ही प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, स्थितियां आपके सामने क्लियर होता हुआ जाएगा। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं, अगले इश्यूज पे। ब्रैकेट का इस्तेमाल समीकरण में कैसे किया जाता है। अब देखिए पहला ये छोटी ब्रैकेट हम इसको बोलते हैं, उसके बाद इसे मझोला ब्रैकेट बोलते हैं, उसके बाद इसे बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं। और ये जो है समझ लीजिए ये दिया हुआ है, और इसके ऊपर एक बार दिया हुआ है, इसको बार। तो हम जानते हैं कि सबसे पहला जो काम होता है वो बार का होता है, मतलब सबसे पहले ये काम होगा। फिर आपको छोटी ब्रैकेट सॉरी उसके बाद पावर का काम होगा। ठीक है ना, ये 2 टू द पावर 4 है, इसका काम होगा। फिर तीसरा काम छोटी ब्रैकेट का होगा। फिर मझोले ब्रैकेट का चौथे बार में होगा। फिर पांचवें बार में बड़े ब्रैकेट का होगा। चलिए एक सवाल को लेकर करते हैं, तो फिर ये स्थितियां हमें बेहतर रूप से समझ में आने लगेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस पे आते हैं। तो हम पहला क्या होगा, 2 और 2 को हम जोड़ेंगे। देखिए भाग देना बॉड मास में बोला जाता है, लेकिन बार जो होता है उसका काम पहले होता है, इसलिए 2 और 2 हमने जोड़ा।
अब मुझे किसका काम करना है? देखिए 2 नंबर इसका काम करना है, मतलब 2 टू द पावर 4, मतलब 2 को 4 बार हमें गुना करना है। चलिए गुना करते हैं मनी मन। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब ये 16 हो जाएगा 2 टू द पावर 4। तो फिर हम देखिए हम और किसी चीज को नहीं छू रहे हैं। 23.7, 1.3 प्लस, अब देखिए यहां पर 16 डिवाइडेड 4, अब ये खाली हम छोटे ब्रैकेट के अंदर है। अब 16 को 4 से भाग देंगे तो क्या होगा? 4 होगा। तो हम देखिए यहां पर 16 से भाग 4 को भाग दिए, ये मझोले ब्रैकेट में आए। हम एकदम मतलब पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं, स्टेप टू स्टेप। अब ये मझोला ब्रैकेट हट जाएगा। अब देखिए 1.3 प्लस 4, तो 4 और 1 में जोड़ देंगे 5 होगा, ये 5.3 हो जाएगा। अब देखिए मझोला ब्रैकेट का काम में अंदर हम काम कर रहे हैं, क्या कि छोटी ब्रैकेट का काम खत्म हो चुका है। अब मझोले ब्रैकेट में देखिए ये 5.3 आ गया और छोटी ब्रैकेट अब जा चुका है, ठीक है ना। अब यहां से मझोला ब्रैकेट हट जाएगा, पहले एक लाइन खींच देते हैं। अब यहां से मझोला ब्रैकेट हमारा हट गया। देखिए अब 5.3 प्लस 13.7, तो देखिए 13 और 5 जोड़ के 8, 18 होता है। 0.3 और 0.7 जोड़ के क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो 13, 5, 18 और 1, 19। तो स्थिति क्या आ गई? 23.7 माइनस बड़ा ब्रैकेट 19। अब ये बड़ा ब्रैकेट हट जाएगा। अब 23.7 माइनस 19 हो गया। 23 से अगर 19 घटाएंगे तो कितना होगा दोस्त? 4 होगा। तो 4.7 ये इसका उत्तर हुआ। तो देखिए ये भी ब्रैकेट का जो है, लेकिन बार बार बोलूंगा, आपको लगता है अरे मैं तो सब समझ गया। नहीं दोस्त, दुनिया में कोई नहीं कर सका है। केवल वीडियो से कुछ सीखा नहीं जा सकता है। आपको आइडिया हुआ, अब आप खुद कलम चलाएंगे और जो सिखाया जा रहा है उसी टाइप का सवाल चाहिए। अब उस टाइप के सवाल को आप कहां ढूंढिएगा? तो उसके लिए जो वेब पेज पर अलग से मेहनत होता है दोस्त, लेकिन मैंने करके दिया है, क्योंकि 25 दिन के अंदर में आपको मैंने जो चैलेंज दिया है उस जगह पे पहुंचाना है। केवल 25 दिन। 5 दिन में तो पूरा का पूरा बेसिक्स का धज्जियां उड़ जाता है, बशर्ते आप प्रैक्टिस करते हैं। चलिए अब अगले पे आते हैं, एक छोटे इश्यू पे देखते हैं। एक विशेष सरलीकरण का पैटर्न है, उसे हम देख लेते हैं। बोलता है यदि 23 को 13 से गुना करने से 299 होता है, तो 230 को गुना 0.000013 से गुना करने से क्या होगा? देखो भैया, पहले हमें तो ये तो पता है 23 को 13 से गुना करने पर 299 होगा, ये तो बोल दिया है। तो 230 को अगर 13 से गुना करेंगे तो क्या होगा? एक शून्य बढ़ जाएगा ना। तो देखो 230 को 13 से गुना किया तो एक शून्य बढ़ गया। सिंपल है। 23 से यहां एक शून्य है तो इधर भी एक शून्य चिपका दिया। अब हम क्या देखते हैं? अब देखते हैं कि हमारे पास 4 संख्या है, ठीक है, और यहां पर कितना है? दशमलव का 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमारे पास 4 संख्या है, तो हमें अगर दशमलव के लगाना है, 4 संख्या के बाद 2 जीरो लगाएंगे, उसके पहले पॉइंट लगाएंगे, तो मतलब ये हो जाएगा उत्तर, ठीक है ना। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, ये 4 है ना। लेकिन इस जीरो का जो है, इस जीरो का क्या होता है? आपका कोई महत्व नहीं होता है। जो मैंने बोला है, पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद आखिरी संख्या में जीरो है तो इसका महत्व नहीं है। तो मतलब आपके किताब में जो आंसर दिया होगा ये होगा 0.00299। तो आशा करता हूं कि इस चीजों को आप भली बात ही समझे होंगे, लेकिन बार बार मैं एक चीज को दोहरा रहा हूं, आप समझ सकते हैं क्यों दोहरा रहा हूं। आज शाम 6 बजे, अब देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन सांख्यिकी का क्लास होगा, और सांख्यिकी के क्लास में हम इन्हीं दशमलव के ऊपर तरह तरह के डीआई को करेंगे, जिससे दशमलव पे और हम एक चर्चा को और आगे बढ़ा सकें, जिससे ये दशमलव हम पूर्ण रूप से जान सकें। और जैसे बोला है, जीरो लेवल से 25 दिन में तैयारी, और प्रैक्टिस के सवाल जो वेब पेज पर दिया गया है, और वेब पेज का लिंक इसी डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। और जो वेब पेज पे गए हुए हैं, तो आप जहां से घुसेंगे वहां पहले दिन का रखा हुआ है, एकदम नीचे जाएंगे तो नेक्स्ट करके लिखा होगा, उसको क्लिक करेंगे तो आज के मटेरियल्स वहां पर सारा कुछ मिलेगा।
मतलब आप एंट्री लेंगे पहले दिन के पेज से, आज दूसरा है इसलिए नीचे जाएंगे उस पेज के, नेक्स्ट को क्लिक करेंगे, आप सेकंड डे में चले जाएंगे। तो आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद क्लास करने के लिए। अपने दोस्तों को जोड़िए अगर ये क्लास सही लगता है। जो मायूस हैं, सोचते हैं कि हो नहीं सकता है, मेरा चैलेंज है 25 दिन में ही संपूर्ण क्लास, जीडी हो या आपका ग्रुप डी हो, पटवारी हो, इस तरह के जो क्लासेस है सीएचएसएल के नीचे के, सारे किए जा सकते हैं। पुलिस हो, कुछ भी बोले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।